बहुत पुरानी बात है। इतनी पुरानी कि अब वह केवल हवाओं की सरसराहट और बूढ़े बरगद की जड़ों में ही जीवित है। सुंदरवन नामक एक समृद्ध और शांत रियासत थी, जहाँ की मिट्टी में केसर की महक और हवाओं में चंदन की शीतलता हुआ करती थी। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, खेतों में काम करते और शाम को मंदिरों में दिए जलाते, जहाँ घंटियों की गूंज मन को शांति देती थी। इस रियासत के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन महल खड़ा था, जिसकी दीवारें सैकड़ों वर्षों के इतिहास की गवाह थीं। यह महल केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि इसमें रहने वाले राजवंश की आत्मा थी। इसी महल में राजा भानु प्रताप की लाडली बेटी राजकुमारी वैदेही रहती थी। वैदेही का स्वभाव उस बहती नदी जैसा था जो बिना शोर मचाए अपनी गहराई में सब कुछ समेट लेती है। वह सुंदर तो थी ही, पर उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि इतनी सुख सुविधाओं के बीच यह राजकुमारी किस बात से परेशान है। राजकुमारी वैदेही को बचपन से ही पुरानी और विचित्र वस्तुओं से गहरा लगाव था, मानो उसका वर्तमान समय से कोई नता ही न हो। महल के खजानों में रखे नए आभूषणों की चमक उसे कभी नहीं लुभाती थी, बल्कि उसे महल के पुराने तहखानों, धूल भरी किताबों और टूटी हुई मूर्तियों में ज्यादा सुकून मिलता था। अक्सर शाम के समय, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा होता, वैदेही अपनी सखियों को छोड़कर नदी के किनारे अकेले टहलने निकल जाती थी। उसे लगता था कि नदी की लहरें उससे कुछ कहना चाहती हैं, कोई ऐसी बात जो उसने पिछले जन्मों में सुनी थी पर अब भूल चुकी है। उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो, पर उसे यह नहीं पता था कि वह किसका इंतजार कर रही है। यह बेचैनी उसे अक्सर रातों को जगाए रखती थी, और वह घंटों अपनी खिड़की पर बैठकर चांद को निहारती रहती थी, जैसे चांद के पास उसके हर सवाल का जवाब हो। एक दिन, जब शाम का धुंधलका गहराने लगा था, वैदेही नदी के उस पार एक सुनसान घाट पर टहल रही थी, जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। वहां की रेत गीली और ठंडी थी, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी, जो रेत में आधी दबी हुई थी। वैदेही के कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। जब उसने झुककर उस वस्तु को रेत से बाहर निकाला, तो देखा कि वह एक शंख था, लेकिन यह कोई साधारण शंख नहीं था, जैसा कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसका रंग सफेद नहीं, बल्कि बादामी और हल्का लाल था, जैसे इस पर सदियों पुराना जंग लगा हो या फिर यह किसी के खून और आंसुओं से रंगा गया हो। उस शंख पर अजीबोगरीब नक्काशी थी, जो किसी प्राचीन लिपि जैसी लग रही थी, जिसे पढ़ना वैदेही के लिए असंभव था। जैसे ही वैदेही ने उस शंख को अपनी हथेलियों में लिया, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, मानो उसने बर्फ को नहीं, बल्कि बिजली की किसी नंगी तार को छू लिया हो। उस स्पर्श के साथ ही उसके कानों में एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। यह आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि इसमें इतना दर्द और विरह था कि वैदेही की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। उसे लगा जैसे यह शंख उसका ही कोई खोया हुआ हिस्सा है, जो आज उसे वापस मिल गया है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों के सामने युद्ध का मैदान, जलते हुए महल और एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वह सब गायब हो गया। वैदेही घबरा गई, पर उसने शंख को फेंकने के बजाय उसे अपने रेशमी दुपट्टे में छिपा लिया। उसे महसूस हुआ कि यह शंख कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें एक धड़कता हुआ दिल है जो अब उसकी धड़कनों के साथ जुड़ चुका है। महल वापस लौटते समय वैदेही के कदम भारी हो गए थे, जैसे वह अपने साथ किसी अदृश्य बोझ को ढो रही हो। रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब भी वह पीछे मुड़कर देखती, वहां केवल हवा और हिलते हुए पेड़ों की परछाइयां होती। महल के मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे झुककर प्रणाम किया, लेकिन वैदेही ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे।
यह शंख किसका है? यह नदी किनारे कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, इसे छूते ही उसे ऐसा क्यों लगा कि वह इसे सदियों से जानती है? उसने तय किया कि वह इस शंख के बारे में किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि अपनी सगी सौतेली बहन रूपा को भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे वहमी या पागल न समझ ले। वह चुपचाप अपने कक्ष में गई और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। वैदेही का कक्ष महल के सबसे ऊपरी हिस्से में था, जहां से पूरा नगर और दूर बहती नदी दिखाई देती थी। कमरे में चंदन की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और दीवारों पर बड़े बड़े तैलीय चित्र टंगे थे। उसने कांपते हाथों से शंख को अपने दुपट्टे से बाहर निकाला और उसे अपने बिस्तर के पास रखे एक नक्काशीदार लकड़ी के मेज पर रख दिया। दिए की रोशनी में शंख की सतह पर बनी लकीरें और भी गहरी और रहस्यमय लग रही थीं। वैदेही ने गौर से देखा तो पाया कि शंख के अंदर से एक बहुत ही धीमी लयबद्ध आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में सांस ले रहा हो। वह सम्मोहित सी उसे देखती रही। उसे याद आया कि दादी माँ अक्सर कहानियों में 7 जन्मों के बंधन की बात करती थीं। क्या यह वही बंधन था? क्या कोई अधूरी कहानी अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए वापस आई थी? उसका दिल कह जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाज़ा खटखटाया गया। यह वैदेही की बूढ़ी दाई माँ सुभद्रा थीं, जो उसे बचपन से पालती आ रही थीं। सुभद्रा के हाथ में गर्म दूध का गिलास था और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता की लकीरें थीं। वैदेही ने जल्दी से शंख के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, लेकिन सुभद्रा की अनुभवी आंखों से कुछ भी छिपना मुश्किल था। सुभद्रा ने कमरे में आते ही हवा को सूंघा और माथे पर बल डालते हुए कहा, बेटी, आज कमरे की हवा कुछ भारी लग रही है। क्या तुम नदी की तरफ गई थीं? वहां की हवा अक्सर अपने साथ पुरानी परछाइयां ले आती है। वैदेही ने मुस्कुराने की कोशिश की और बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं दाई माँ, बस आज थोड़ी थकान है। लेकिन सुभद्रा की नज़र मेज पर रखे उस कपड़े पर टिक गई जिसके नीचे शंख छिपा था। सुभद्रा धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ी और बिना वैदेही की अनुमति के उस कपड़े को हटा दिया। शंख को देखते ही सुभद्रा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उन्होंने साक्षात मृत्यु को देख लिया हो। उनके हाथ से दूध का गिलास छूटते छूटते बचा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वैदेही, यह तुम कहाँ से लाई हो? यह कोई साधारण शंख नहीं है, इसका रंग देखो। यह अपशकुनी है। हमारे शास्त्रों में ऐसे शंख को काल नाद कहा जाता है, जो अपने साथ केवल दुर्भाग्य और वियोग लाता है। इसे अभी इसी वक्त महल से बाहर फिकवा दो। सुभद्रा की आंखों में इतना डर था कि वैदेही भी एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उस शंख के प्रति उसका खिंचाव उस डर पर हावी हो गया। वैदेही ने आगे बढ़कर शंख को अपने हाथों में ले लिया और दृढ़ता से कहा, नहीं दाई माँ, यह मुझे नदी ने दिया है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, बल्कि यह तो बहुत उदास है। इसे मेरी जरूरत है। सुभद्रा ने वैदेही को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पुरानी कहानियों का हवाला दिया कि कैसे ऐसी वस्तुएं पूरे कुल का नाश कर देती हैं। उन्होंने कहा, बेटी, कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। यह शंख किसी शापित आत्मा का कारागार हो सकता है। इसे अपने पास रखकर तुम अपनी खुशियों को आग लगा रही हो। लेकिन वैदेही पर जैसे किसी जादू का असर हो चुका था। उसने दाई माँ की बातों को अनसुना कर दिया और जिद्दी की साथी इंदी सांस काल करती है कि साथी काल करती है कि वंदे दाल स्काल स्काल करती है कि साथी साथी काल करती है, करते हुए कहा कि वह इसे अपने पास ही रखेगी। हार मानकर सुभद्रा ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान ही अब तुम्हारी रक्षा करे। मैं कल सुबह कुलगुरु को बुलाऊंगी, वहीं इसका सही निर्णय करेंगे। यह कहकर सुभद्रा भारी कदमों से कमरे से बाहर चली गईं। लेकिन जाते जाते वह कई बार पीछे मुड़कर उस मनहूस शंख को देखती रही। सुभद्रा के जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब यह शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डरावनी थी। वैदेही को लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने शंख को उठाकर अपने कान से लगाया। इस बार उसे सिर्फ सिसकियां नहीं, बल्कि एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, एक पुरुष की आवाज।
जो दर्द में उसका नाम पुकार रहा था। वैदेही, वैदेही। वैदेही का गला सूख गया। यह आवाज इतनी परिचित थी कि उसका रोम रोम कांप उठा। यह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे की थी जिसे उसने 7 जन्मों से चाहा था, जिसके लिए उसने हर जन्म में तड़प सही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह शंख केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही प्रेम कहानी का एक भूला हुआ अध्याय है, जो अब उसे पूरा करने के लिए वापस आया है। रात गहराती गई और महल की सारी बत्तियां बुझ गईं। केवल वैदेही के कमरे का दिया जल रहा था। वह बिस्तर पर लेटी तो थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे अजीब सपने आने लगते। कभी वह खुद को एक राजसी वेशभूषा में देखती, कभी एक साधारण वनवासी के रूप में, और कभी एक तपस्विनी के रूप में। लेकिन हर सपने का अंत एक ही होता था, वियोग और मृत्यु। वह देखती कि उसका प्रेमी उससे दूर जा रहा है और वह चिल्ला रही है, पर उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही। उसे महसूस हुआ कि यह शंख उन सभी 7 जन्मों के दर्दों को अपने भीतर समेटे हुए है, और अब वह दर्द वैदेही के इस जन्म के जीवन में रिसने लगा है। उसका सिर दर्द से फटने लगा और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। आधी रात के बाद हवाएं तेज हो गईं और खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। वैदेही ने उठकर खिड़की बंद करनी चाहिए। तभी उसकी नजर फिर शंख पर पड़ी। चांदनी रात में वह शंख अब चमक नहीं रहा था, बल्कि एक काली छाया जैसा लग रहा था। उसे लगा जैसे शंख का आकार थोड़ा बड़ा हो गया है। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, थकान और दाई माँ की डरावनी बातों का असर है। लेकिन उसके अंतर्मन में एक आवाज कह रही थी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस शंख को महल में लाकर उसने एक सोए हुए श्राप को जगा दिया है, जो अब केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले सकता है। फिर भी वह चाहकर भी उस शंख को फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसका मोह उसे जकड़े हुए था। वैदेही की यह हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी अदृश्य जाल में फंसती जा रही है। उसे प्यास लगी। उसने पानी पिया, पर गले की खुश्की कम नहीं हुई। उसे याद आया कि बचपन में उसने एक कहानी सुनी थी, एक राजकुमारी की, जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी। क्या वह कहानी उसकी अपनी थी? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था? वह मेज के पास बैठी शंख को एकटक देखती रही। शंख की सतह पर बनी लकीरें अब उसे किसी नक्शे जैसी लग रही थीं, भूल भुलैया का नक्शा, जिसमें घुसना आसान था पर निकलना नामुमकिन। उसने उंगली से उन लकीरों को सहलाया और बुदबुदाई, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? जवाब में शंख से कोई आवाज नहीं आई। बस कमरे में जल रहा दिया एक बार जोर से फड़फड़ाया और फिर बुझ गया। अंधेरा होते ही कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अंधेरे में वैदेही की सांसें तेज चलने लगीं। उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने जल्दी से चकमक पत्थर ढूंढकर दिया फिर से जलाने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद जब दिया जला तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन शंख अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ लग रहा था। क्या यह उसका भ्रम था? वैदेही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भगवान का नाम लिया और खुद को चादर में लपेट लिया। वह जानती थी कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। यह कमान की बारी बारी दबात बताई थी, केवल एक रात की बात नहीं थी। यह शुरुआत थी उस इम्तिहान की जो उसे अपनी पवित्रता और प्रेम को साबित करने के लिए देना था। 7 जन्मों का चक्र अब अपनी धुरी पर घूमने लगा था। उधर महल के दूसरे हिस्से में वैदेही की सौतेली बहन रूपा जाग रही थी। रूपा हमेशा से वैदेही की सुंदरता और उसके शांत स्वभाव से ईर्ष्या करती थी। उसे लगता था कि महल में सबका ध्यान केवल वैदेही पर रहता है और उसे कोई महत्व नहीं देता। रूपा की दासी ने उसे खबर दी थी कि वैदेही नदी से कुछ लेकर आई है और सुभद्रा दाई उससे बहुत नाराज होकर निकली है। रूपा के दिमाग में शैतानी योजनाएं बनने लगीं। उसने सोचा, जरूर वैदेही कोई ऐसा काम कर रही है जो राजसी मर्यादा के खिलाफ है।
अगर मैं यह साबित कर दूं कि वैदेही किसी काले जादू या अपशकुनी चीज को महल में लाई है, तो पिताजी की नजरों में उसका सम्मान कम हो जाएगा। रूपा ने तय किया कि वह सुबह होते ही इस बात की तह तक जाएगी और पूरे महल में यह बात फैला देगी। वैदेही अभी तक इस षड्यंत्र से अनजान थी। वह तो अपनी ही आंतरिक लड़ाई लड़ रही थी। शंख से निकलने वाली तरंगें उसके मन को कमजोर कर रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी अपनी यादें धुंधली हो रही हैं और किसी और की यादें उन पर हावी हो रही हैं। उसे बार बार एक नाम याद आ रहा था, विक्रांत। क्या यह उसके प्रेमी का नाम था या उस दुश्मन का जिसने उन्हें अलग किया था? यह नाम उसके होठों पर आते ही एक तीखा दर्द उसके सीने में उठने लगा। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। यह दर्द शारीरिक नहीं, आत्मिक था। यह 7 जन्मों का वह घाव था जो कभी भरा ही नहीं था। वह शंख उस घाव को कुरेद रहा था ताकि वह फिर से हरा हो जाए और वैदेही उस दर्द को महसूस करे जिसे वह भूल चुकी थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो अशुभ माना जाता था। वैदेही की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे बगीचे को देखने लगी। उसे लगा कि बगीचे के पेड़ों के बीच कोई साया घूम रहा है। क्या यह शंख का असर था कि उसे हर जगह भ्रम हो रहे थे? उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि सुबह जल्दी हो जाए। उसे उम्मीद थी कि सूरज की पहली किरण के साथ यह डर और अंधेरा छंट जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह श्राप सूरज की रोशनी से खत्म होने वाला नहीं था। यह श्राप सूरज की तरफ से देखा। श्राप तो उसके खून में, उसकी आत्मा में बस चुका था। सुबह होने से कुछ देर पहले वैदेही की आंख लग गई। नींद में वह फिर उसी युद्ध के मैदान में थी। इस बार सपना बहुत स्पष्ट था। उसने देखा कि वह एक घायल योद्धा की गोद में सर रखकर रो रही है। वह योद्धा खून से लथपथ है और उसके हाथ में वही शंख है। वह योद्धा मरते हुए कह रहा है, हम फिर मिलेंगे वैदेही। 7 जन्मों तक यह शंख हमारी गवाही देगा। जब तक हमारा मिलन नहीं होगा, यह शंख शापित रहेगा और तुम्हें पुकारता रहेगा। वैदेही चीखकर जागी। नहीं, उसकी आवाज से कमरे का सन्नाटा टूट गया। वह पसीने से तरबतर थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है, लेकिन उसके मन का अंधेरा अभी भी कायम था। उसने शंख की ओर देखा, जो सुबह की रोशनी में अब शांत और निर्जीव लग रहा था, जैसे रात भर का वह तांडव केवल उसका सपना हो। वैदेही उठी और उसने अपना चेहरा धोया। आईने में उसने अपनी सूरत देखी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे की वह चमक गायब थी जो कल तक थी। एक ही रात में वह कई साल बूढ़ी लग रही थी। यह शंख उसकी जीवन शक्ति को सोख रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में इसे फेंकने का ख्याल नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी ममता जागी, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना चाहती हो। उसने शंख को उठाया, उसे साफ कपड़े से पोंछा और एक ताजे फूल की माला उसके चारों ओर लपेट दी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसे जानना था कि वह योद्धा कौन था और उनका प्यार अधूरा क्यों रह गया था। तभी बाहर गलियारे में हलचल सुनाई दी। दासियां आपस में फुसफुसा रही थीं। वैदेही ने कान लगाकर सुना तो उसे रूपा की आवाज सुनाई दी। रूपा किसी से कह रही थी, तुमने सुना? कल रात महल के ऊपर काली चिड़िया मंडरा रही थी। जरूर वैदेही के कमरे में कुछ ऐसा है जिसने बुरी शक्तियों को निमंत्रण दिया है। वैदेही समझ गई कि अब उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केवल शंख का श्राप ही नहीं, बल्कि अपनों की साजिशें भी अब उसे घेरने वाली हैं। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति भी जाग रही थी, सत्य को जानने की शक्ति। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसे अपमान, दर्द और डर का सामना करना होगा, पर वह इसके लिए तैयार थी, क्योंकि यह लड़ाई केवल इस जन्म की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की मुक्ति की लड़ाई थी। राजकुमारी वैदेही ने एक लंबा घूंघट ओढ़ा और अपने कमरे से बाहर निकली। उसका सिर ऊंचा था, पर दिल में एक भारीपन था।
उसने सुभद्रा दाई को आते देखा, जिन्होंने उसे देखकर नजरें फेर लीं। यह वैदेही के लिए किसी चोट से कम नहीं था, जो दाई माँ उसे अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी। आज वह उससे डर रही थी। वैदेही ने सोचा कि अगर एक रात में इतना कुछ बदल सकता है, तो आने वाले दिन कितने भयानक होंगे। उसने मुट्ठी भींची और अपने आराध्य देव को याद किया। कहानी अभी शुरू हुई थी और 7 जन्मों का हिसाब अभी बाकी था। शंख की वह मूक पुकार अब पूरे महल में गूंजने वाली थी और सुंदरवन की शांति हमेशा के लिए भंग होने वाली थी। महल में उस रहस्यमयी शंख के आगमन के बाद से दिन तो सामान्य रूप से निकल रहे थे, लेकिन रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रह गई थीं। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाता, महल के गलियारों में एक अजीब सी भारी चुप्पी छा जाती थी। यह चुप्पी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि दम घोटने वाली थी। दासियां, जो पहले शाम के समय हंसती खिलखिलाती अपना काम करती थीं, अब डरी सहमी सी रहती थीं। उन्हें लगता था कि हवा में कोई अदृश्य चीज तैर रही है, जो उन्हें घूर रही है। रसोई घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी ताज़ा दुहा हुआ दूध अपने आप फट जाता, तो कभी मसालों के डिब्बे बिना किसी के छुए गिर जाते। पुरानी रसोइया काकी कहती थीं कि जब घर में किसी अतृप्त आत्मा का साया पड़ता है, तो सबसे पहले अन्न और जल ही दूषित होते हैं। महल के हर कोने में एक अनजाना डर अपने पैर पसार रहा था, और इस डर का केंद्र था राजकुमारी वैदेही का कक्ष। वैदेही की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वह अब अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी। उसका अधिकांश समय उस शंख को निहारने और उससे बातें करने में बीतता था। उसकी सखियों ने जब उसे बगीचे में खेलने के लिए बुलाने की कोशिश की, तो उसने साफ मना कर दिया। वैदेही की आंखों में अब एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे वह शारीरिक रूप से तो यहाँ उपस्थित हो, लेकिन उसका मन किसी और लोक में विचरण कर रहा हो। उसे भूख प्यास का भी होश नहीं रहता था। कभी कभी वह बिना वजह मुस्कुराने लगती, तो कभी अचानक रो पड़ती। शंख के प्रति उसका आकर्षण अब पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। उसे लगता था कि शंख के भीतर से आने वाली वह धीमी धड़कन उसकी अपनी धड़कन से जुड़ गई है, और अगर वह शंख से दूर हुई, तो उसके प्राण निकल जाएंगे। उधर वैदेही की सौतेली बहन रूपा इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने में लगी थी। उसने महल के कर्मचारियों के बीच यह अफवाह फैला दी थी कि वैदेही किसी काले जादू के प्रभाव में है। रूपा अक्सर दासियों के बीच बैठकर दबी आवाज में कहती, तुमने देखा वैदेही की आंखों को, वे अब इंसानों जैसी नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि वह नदी किनारे से कोई पिशाच या शापित वस्तु उठा लाई है। वह शंख नहीं, बल्कि इस वंश के विनाश का कारण है। रूपा की बातें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। जो लोग वैदेही को देवी मानते थे, अब वे भी उसके साये से कतराने लगे। महल के रक्षकों ने भी आपस में बात करना शुरू कर दिया कि रात के समय वैदेही के कमरे की खिड़की से अजीब सी नीली रोशनी दिखाई देती है और किसी के रोने की आवाजें आती हैं। एक रात मौसम अचानक खराब हो गया। बिना बारिश के ही बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। महल के आंगन में लगा सदियों पुराना तुलसी का पौधा, जिसे राजमाता ने अपने हाथों से लगाया था और जो इस कुल की पवित्रता का प्रतीक था, वह अचानक सूखकर काला पड़ गया। सुबह जब माली ने यह दृश्य देखा, तो वह चीख पड़ा। तुलसी का सूखना हिंदू मान्यताओं में बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। यह खबर तुरंत पूरे महल में और फिर गांव तक पहुंच गई। अब किसी को संदेह नहीं रहा कि महल में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सुभद्रा दाई, जो अब तक चुप थीं, इस घटना से बुरी तरह घबरा गईं। उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो अनर्थ हो जाएगा। रूपा ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वह दौड़ती हुई अपने पिता राजा भानु प्रताप के पास गई, जो उस समय दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे थे। रूपा ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, अब तो हद हो गई है। वैदेही के उस मनहूस शंख ने हमारे पवित्र आंगन को भी अपवित्र कर दिया। तुलसी माँ का सूखना इस बात का संकेत है कि हमारे घर में प्रेत बाधा है। गांव वाले बातें बना रहे हैं कि राजकुमारी डायन बन गई है।
अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो प्रजा विद्रोह कर देगी। राजा भानुप्रताप एक न्यायप्रिय और सुलझे हुए व्यक्ति थे। वे अंधविश्वासों पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। लेकिन तुलसी के सूखने की बात ने उन्हें भी चिंता में डाल दिया। उन्होंने तुरंत कुलगुरु को बुलाने का आदेश दिया। कुलगुरु पंडित सोमदत्त, जो न केवल वेदों के ज्ञाता थे बल्कि तंत्र विद्या के भी जानकार थे, शाम तक महल पहुंच गए। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, जिनकी आंखों में ज्ञान का तेज और वाणी में गंभीरता थी। जैसे ही उन्होंने महल के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, वे ठिठक गए। उन्होंने हवा को सूंघा और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके महल की ऊर्जा बहुत दूषित हो चुकी है। यहाँ किसी ऐसी शक्ति का वास हो गया है जो बहुत पुरानी और बहुत दुखी है। यह शक्ति प्रतिशोध और मोह से भरी हुई है। राजा ने उन्हें वैदेही के शंख के बारे में बताया। कुलगुरु ने तुरंत वैदेही के कक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की। सुभद्रा दाई उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे चली। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। वैदेही अपने कमरे में बैठी थी। शंख उसकी गोद में रखा था और वह उसे एक बच्चे की तरह सहला रही थी। कमरे में अगरबत्ती का धुआं भरा था, फिर भी उसमें एक सीलन भरी बदबू आ रही थी। कुलगुरु ने कमरे में प्रवेश करते ही एक मंत्र का उच्चारण किया। वैदेही ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई सम्मान या डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी। ऐसा लग रहा था कि वैदेही के भीतर बैठी वह शक्ति कुलगुरु को पहचान गई है। कुलगुरु ने शंख की ओर देखा। उनकी अनुभवी आंखें तुरंत भांप गईं कि यह कोई साधारण शंख नहीं है। इसके चारों ओर एक काली आभा लिपटी हुई थी, जो एक एक भारन तब भी धीरे धीरे वैदेही के ओज को निगल रही थी। कुलगुरु ने वैदेही से कहा, पुत्री, यह शंख तुम्हें कहाँ से मिला? इसे तुरंत मुझे सौंप दो। यह तुम्हारे प्राणों के लिए संकट है। वैदेही ने शंख को और कसकर पकड़ लिया और कर्कश आवाज में बोली, नहीं, यह मेरा है। आप इसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। यह मुझे समझता है, आप लोग नहीं। यह वर्षों से मेरा इंतजार कर रहा था। वैदेही की आवाज बदल गई थी। उसमें एक भारीपन था जो किसी पुरुष की आवाज जैसा लग रहा था। सुभद्रा दाई डर के मारे दरवाजे के पास दुबक गईं। कुलगुरु समझ गए कि स्थिति गंभीर है। यह केवल एक वस्तु का मोह नहीं था, बल्कि परकाया प्रवेश या पूर्व जन्म के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने राजा को इशारा किया कि वे वैदेही पर दबाव न डालें, वरना परिणाम भयानक हो सकते हैं। कमरे से बाहर आकर कुलगुरु ने राजा और सुभद्रा को एकांत में ले जाकर समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, यह शंख 7 जन्म पाश 7 जन्मों का बंधन है। इसमें किसी ऐसे योद्धा या प्रेमी की आत्मा कैद है जिसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और अधूरी इच्छाओं के साथ हुई थी। राजकुमारी वैदेही का उस आत्मा से पिछले जन्मों का कोई गहरा नाता, खासकी जन्मों के दरबदाए की दोब है, प्रश्कार करे ग्रबार परीखा है। वह आत्मा अब मुक्ति नहीं, बल्कि मिलन चाहती है, और इसके लिए वह राजकुमारी के शरीर और मन का उपयोग कर रही है। कुलगुरु की बातें सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूपा, जो छिपकर यह सब सुन रही थी, मन ही मन खुश हुई कि उसकी बातें सच साबित हो रही हैं। लेकिन साथ ही उसे डर भी लगने लगा कि कहीं यह मुसीबत उस पर न आ जाए। गांव में भी अब तरह तरह की बातें होने लगी थीं। चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बूढ़े लोग कह रहे थे कि सुंदरवन पर शनि की दशा बैठ गई है। गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और कुओं का पानी कड़वा होने लगा था। लोग इसका जिम्मेदार वैदेही और गुओं का पानी कड़वा होने लगा था उसके शंख को मान रहे थे। कुछ उग्र स्वभाव के ग्रामीणों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर राजा ने उस शंख को नष्ट नहीं किया तो वे खुद महल पर धावा बोल देंगे। वैदेही इन सब बातों से बेखबर अपने ही संसार में खोई थी। उसे अब दिन और रात का फर्क महसूस नहीं होता था। वह घंटों आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती, कभी वैदेही बनकर तो कभी उस अज्ञात प्रेमी की प्रेमिका बनकर। वैदेही के सपने अब और भी भयानक और स्पष्ट होते जा रहे थे। उसे अब सपने में एक नाम बार बार सुनाई देता था, विक्रांत।
उसे दिखता कि विक्रांत एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर शंख बजा रहा है और नीचे शत्रुओं की सेना उसे घेर रही है। उसकी पीठ में कई तीर हमन की एक सपने में जानते हैं लगे हैं, लेकिन वह शंख बजाना नहीं रोक रहा। शंख की ध्वनि ही उसका संदेश थी, जो वह अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता था। वैदेही सपने में उस टीले की ओर दौड़ती है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाती। हर बार जब वह करीब पहुंचती तो विक्रांत की गर्दन कटकर गिर जाती और शंख खून से भर जाता। वैदेही चीखते हुए जागती और पसीने से तरबतर हो जाती। वह हकीकत और सपनों के बीच का अंतर भूलती जा रही थी। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज सिर पर था, वैदेही को शंख से एक आदेश मिला। उसे लगा कि शंख उससे कह रहा है, मुझे खून चाहिए, मेरी प्यास बुझाओ। वैदेही सम्मोहित अवस्था में उठी और उसने फल काटने वाला चाकू उठा लिया। उसने अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया और खून की एक बूंद शंख पर टपका दी। जैसे ही खून शंख पर गिरा, शंख का रंग गहरा लाल हो गया और उसमें से एक तेज आवाज निकली, जैसे कोई संतुष्टि की सांस ले रहा हो। उसी वक्त महल के बाहर एक बड़ा अपशकुन हुआ। अस्तबल में बंधा राजा का सबसे प्रिय घोड़ा पागल होकर रस्सियां तुड़ाकर भाग गया और दीवार से टकराकर मर गया। यह घटना आग की तरह फैल गई। अब महल के कर्मचारियों ने काम पर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस घर में पिशाच को खून पिलाया जाता है, वहां हम काम नहीं करेंगे। राजा भानु प्रताप अकेले पड़ गए थे। रूपा ने राजा को भड़काते हुए कहा, पिताजी, देखा आपने, अब तो नौकर भी साथ छोड़ रहे हैं। वैदेही पागल हो चुकी है। वह उस शंख को अपना खून पिला रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपने उसे नहीं रोका तो कल वह हम सबका खून पिएगी। राजा ने गुस्से और हताशा में वैदेही के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वे तय कर चुके थे कि आज चाहे जो हो जाए, वे उस शंख को छीनकर नदी में फेंक देंगे। जब राजा वैदेही के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे ठिठक गए। वैदेही जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह शंख के चारों ओर अजीब से निशान बना रही थी। वह किसी प्राचीन भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थी, जो संस्कृत नहीं लग रही थी। राजा ने कड़क आवाज में कहा, वैदेही, यह सब क्या तमाशा है? मुझे वह शंख दे दो। लेकिन वैदेही ने उनकी ओर देखा तक नहीं। जब राजा ने आगे बढ़कर शंख उठाने की कोशिश की तो एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जजोर से पीछे धकेल दिया। राजा लड़खड़ाकर गिर पड़े। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई? राजा के गिरने की आवाज सुनकर पहरेदार और सुभद्रा दाईं दौड़कर आए। उन्होंने राजा को उठाया। राजा की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि खौफ था। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी बेटी अब उनके वश में नहीं है। कुलगुरु ने राजा को समझाया कि बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, महाराज, अमावस्या की रात आने वाली है। उस रात यह शक्ति अपने चरम पर होगी। अगर तब तक हमने वैदेही को इस बंधन से मुक्त नहीं किया तो वह आत्मा पूरी तरह से वैदेही के शरीर पर कब्जा कर लेगी और फिर वैदेही का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। कुलगुरु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हमें वैदेही को यह एहसास दिलाना होगा कि यह प्रेम अब अतीत का हिस्सा है और उसे इसे त्यागना होगा। लेकिन इसके लिए हमें उस शंख के इतिहास को जानना होगा। कुलगुरु ने पुराने पोथियों को खंगालना शुरू किया ताकि वे उस शंख और उस पर बनी लिपि का रहस्य जान सकें। इधर रूपा गांव वालों को भड़काने में लगी थी। उसने गांव के मुखिया से कहा, अमावस्या की रात वैदेही कोई बड़ा काला जादू करने वाली है जिससे पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि वह कुछ करे, हमें उसे रोकना होगा। गांव वाले मशालें और लाठियां तैयार करने लगे। स्थिति अब विस्फोटक हो चुकी थी। वैदेही के कमरे में अब अंधेरा ही रहता था। उसने खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी थीं। उसे रोशनी से नफरत हो गई थी। वह शंख से बातें करती रहती, घबराओ मत विक्रांत, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वे लोग हमें अलग करना चाहते हैं, जैसे पिछले जन्म में किया था। लेकिन इस बार मैं लड़ूंगी। हमारा प्यार अमर है। शंख मानो उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। उसमें से रह रहकर चमक उठती थी। वैदेही का शरीर सूखकर
कांटा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक डरावनी थी। वह अब इंसान कम और प्रेत ज्यादा लग रही थी। शाम को सुभद्रा दाईं हिम्मत करके वैदेही के पास खाना लेकर गईं। उन्होंने देखा कि वैदेही दीवार पर कोयले से कुछ चित्र बना रही थी। वे चित्र युद्ध के थे, हाथी, घोड़े और तलवारें। सुभद्रा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, कुछ खा लो। वैदेही ने मुड़कर देखा और एक डरावनी हंसी हंसी। उसने कहा, दाई माँ, खाने की जरूरत किसे है, हम तो भावनाओं से जिंदा हैं। देखो, विक्रांत आ रहा है, वह मुझे लेने आ रहा है। सुभद्रा थाली रखकर उल्टे पांव भाग आईं। उन्होंने बाहर आकर रोते हुए कहा, मेरी बच्ची खो गई है। वह अब मेरी वैदेही नहीं रही। रात के सन्नाटे में, जब पूरा महल सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था, वैदेही ने शंख को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि शंख गर्म हो रहा है, जैसे ज्वर से तपता हुआ शरीर। उसे एक दृष्टि दिखाई दी, एक मंदिर की, जहां उसने और विक्रांत ने गुप्त रूप से विवाह किया था। वही शंख उस विवाह का साक्षी था। विक्रांत ने वचन दिया था कि वह युद्ध जीतते ही उसे ले जाएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। केवल उसका यह शंख वापस आया, खून से सना हुआ। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू इस जन्म के नहीं थे, यह उस विरहणी के आंसू थे जिसने सदियों इंतजार किया था। बाहर हवाएं तेज हो गई थीं, जैसे प्रकृति भी इस दुख में शामिल हो रही हो। महल के बाहर जमा हुए कुछ गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे ताकि बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके। रूपा अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी योजना सफल हो रही थी। वैदेही बदनाम हो चुकी थी और राजा असहाय थे। रूपा ने सोचा कि एक बार वैदेही को पागल घोषित करके कहीं दूर भेज दिया जाए, तो इस राज्य की इकलौती वारिस वही होगी। लेकिन रूपा यह नहीं जानती थी कि जिस आग को उसने हवा दी है, वह उसे भी जला सकती है। शंख की शक्ति किसी की सगी नहीं थी। अगली सुबह एक और भयानक घटना घटी। महल के कुएं का पानी लाल हो गया। यह अफवाह फैल गई कि वैदेही ने कुएं में खून मिला दिया है। अब गांव वालों का धैर्य टूट गया। भीड़ महल के द्वार पर जमा हो गई। डायन को बाहर निकालो, हमारे गांव को बचाओ के नारे लगने लगे। राजा भानुप्रताप को बाहर आना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर और गुस्से से भरी भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि अगर अमावस्या तक इसका हल नहीं निकला तो वे महल में घुसकर खुद न्याय करेंगे। कुलगुरु ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पास समय नहीं है। आज रात ही हमें सत्य शोधन अनुष्ठान शुरू करना होगा। हमें वैदेही को सबके सामने लाना होगा और उस शंख का सच उजागर करना होगा। अगर वैदेही के भीतर का प्रेम सच्चा है तो वह बुराई को हरा देगा, लेकिन अगर यह केवल मोह है तो विनाश निश्चित है। राजा ने भारी मन से सहमति दी। उन्होंने आदेश दिया कि आज रात दरबार सजेगा और वैदेही को शंख के साथ वहां लाया जाएगा। यह एक जुआ था, जिसमें या तो सब कुछ ठीक हो जाता या सब कुछ खत्म। वैदेही को जब यह बताया गया कि उसे शंख के साथ दरबार में आना है, तो वह बहुत शांत हो गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी पुरानी धूल भरी साड़ियां निकाली और एक ऐसी साड़ी पहनी जो वधू के जोड़े जैसी लाल थी। उसने माथे पर बड़ा सा सिंदूर लगाया। यह रूप देखकर दासियां डर गईं। वह किसी राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि किसी देवी के रौद्र रूप की तरह लग रही थी। उसने शंख को एक लाल कपड़े में लपेटा और छाती से लगा लिया। वह तैयार थी। उसे पता था कि आज रात फैसला होगा उसके प्रेम का, उसके श्राप का और उसकी मुक्ति का। सूरज ढलने लगा था और अमावस्या की काली रात अपने साथ कई रहस्य लेकर आ रही थी। महल का बड़ा हॉल दियों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उन दियों की रोशनी भी कोनों में छिपे अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। गांव के मुख्य लोग, दरबारियों और शाही परिवार के लोग वहां मौजूद थे। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से वैदेही को आना था। रूपा सबसे आगे बैठी थी। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। कुलगुरु अपनी आसनी पर बैठे मंत्र पढ़ रहे थे।
तभी पाजेब की छन छन आवाज सुनाई दी। वैदेही आ रही थी। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी गूंज सुनाई देती। राजकुमारी वैदेही ने जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश किया, सभी की सांसें थम गईं। वह लाल साड़ी में किसी वधू जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी तपस्विनी जैसा कठोर और भावशून्य था। उसके खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे और माथे पर लगा बड़ा सा सिंदूर दियों की रोशनी में रक्त जैसा चमक रहा था। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके दोनों हाथों में वह शापित शंख था, जिसे उसने अपनी छाती से ऐसे लगा रखा था जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु को दुनिया की बुरी नजरों से बचा रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी जिसे देखकर दरबार में बैठे सबसे साहसी योद्धाओं के भी रोंगटे खड़े हो गए। राजा भानुप्रताप अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका शरीर शिथिल पड़ चुका था। अपनी ही बेटी को इस रूप में देखना उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। वैदेही धीरे धीरे चलकर दरबार के बीचों बीच आ खड़ी हुई। उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, न ही राजा की ओर देखा। उसकी नजरें शून्य में टिकी थीं। रूपा ने अपनी जगह से खड़े होकर उंगली उठाते हुए चिल्लाया, देखो देखो इसे! क्या यह हमारे कुल की राजकुमारी लगती है? यह तो कोई डायन है जो श्मशान से सीधे यहाँ चली आ रही है। इसके हाथों में वह मनहूस शंख देखो, वही हमारी बर्बादी की जड़ है। पिताजी, आदेश दीजिए कि सैनिक इसे अभी पकड़ लें और वह शंख छीन लें। रूपा की आवाज में डर और नफरत का मिला जुला जहर था। रूपा की बात सुनकर कुछ सैनिक आगे बढ़े, लेकिन कुलगुरु सोमदत्त ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, रुक जाओ, कोई भी वैदेही के पास जाने की भूल न करे। आप लोग देख नहीं रहे, उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है। अगर किसी ने उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश की तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। कुलगुरु की बात सच साबित हुई। जैसे ही एक अति उत्साही सैनिक ने वैदेही के करीब जाने की कोशिश की, शंख से एक तेज हुंकार निकली जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। वह सैनिक लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। यह देखकर पूरा दरबार खौफ से भर गया। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह वैदेही की ओर एक कदम भी बढ़ाए। वैदेही ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं और पहली बार दरबार में मौजूद लोगों को देखा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। वह अब वैदेही की कोमल आवाज नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी गूंजती हुई भारीपन था, जो किसी और ही युग की लग रही थी। उसने कहा, मूर्ख हैं वे लोग जो प्रेम को डायन का साया कहते हैं। मैं वैदेही नहीं हूँ, मैं तो बस एक माध्यम हूँ उस दर्द का, जिसे तुम लोगों ने सदियों पहले इसी महल की नींव में दफन कर दिया था। राजा भानुप्रताप ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो बेटी, और तुम क्या कह रही हो? हमने कभी किसी को नहीं दफनाया। होश में आओ। वैदेही ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आप भूल गए महाराज, या शायद इतिहास ने आपको सब कुछ भुला दिया है, लेकिन यह शंख कुछ नहीं भूला। तभी शंख ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वह बादामी से गहरा लाल और फिर काले रंग में बदलने लगा। दरबार की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां किसी नाटक की तरह चल रही थीं। लोगों ने दीवारों पर देखा कि एक युद्ध का दृश्य उभर रहा है। तलवारों की खनखनाहट और घोड़ों की टापों की आवाज है, जो वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी सबको सुनाई दे रही थी। यह कोई काला जादू नहीं, बल्कि स्मृति प्रक्षेपण था। अतीत की घटनाएं जो उस शंख में कैद थीं, अब सबके सामने चलचित्र की तरह चल रही थीं। सुभद्रा दाई डर के मारे एक खंभे के पीछे छिप गईं, लेकिन उनकी आंखें उस दृश्य से हट नहीं रही थीं। दीवार पर उभरी छाया में एक युवक दिखाई दिया, लंबे कद का, तेजस्वी योद्धा। वह ठीक वैसा ही दिखता था जैसा वैदेही ने अपने सपनों में देखा था। विक्रांत। वह एक पहाड़ी पर खड़ा होकर शंख बजा रहा था, अपने सैनिकों को उत्साह दे रहा था। तभी छाया में एक और आकृति उभरी, एक महिला की, जो देखने में रूपा जैसी लग रही थी।
उस महिला ने पीछे से इशारा किया और दुश्मनों ने विक्रांत पर बाणों की वर्षा कर दी। विक्रांत गिर पड़ा, लेकिन उसने शंख नहीं छोड़ा। वह आखिरी सांस तक शंख को थामे रहा, मानो वह शंख ही उसका संदेशवाहक हो। दरबार में बैठे लोग यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। यह दृश्य इतना जीवंत था कि उन्हें लगा जैसे वे खुद उस युद्ध भूमि में खड़े हों। वैदेही की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने कहा, देखा आपने, यह विक्रांत था, इस राज्य का सबसे वफादार सेनापति। और वह जिसे आपने अभी देखा, जिसने गद्दारी की, वह कोई और नहीं बल्कि इस राजघराने की ही एक पूर्वज थीं, जिन्होंने अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण विक्रांत को मरवा दिया था। विक्रांत राजकुमारी चंद्रमुखी से प्रेम करता था, जो मेरा ही पूर्व जन्म था। लेकिन वह राजकुमारी रूपा की पूर्वज भी विक्रांत को चाहती थी। जब उसे विक्रांत नहीं मिला, तो उसने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और उसे मरवा दिया। वैदेही की उंगली अब सीधे रूपा की तरफ उठी हुई थी। रूपा का चेहरा पसीने से भीग गया था। वह चिल्लाई, झूठ, यह सब झूठ है। यह पगली कहानियां गढ़ रही हैं मुझे फंसाने के लिए। कुलगुरु सोमदत्त अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ रूपा, यह कहानियां नहीं है, यह जाति स्मर जिसे अपने पूर्व जन्म की याद हो की घटना है। यह शंख उस गद्दारी का सबूत है। विक्रांत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी मृत्यु धोखे से हुई थी, और उसका अंतिम संदेश को पूर्ण करती है, उसकी प्रेमिका तक नहीं पहुंच पाया था। वह आत्मा अब न्याय मांग रही है। राजा भानुप्रताप ने सिर पकड़ लिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पूर्वजों का इतिहास इतना काला हो सकता है। महल की नींव जिस वफादारी पर टिकी थी, उसकी असलियत कुछ और ही थी। वैदेही ने शंख को ऊपर उठाया। शंख से अब एक तेज रोशनी निकल रही थी जो पूरे दरबार को चकाचौंध कर रही थी। वैदेही ने कहा, आज अमावस्या की रात है। आज यह हिसाब पूरा होगा। यह शंख गवाह है उस वचन का जो पूरा नहीं हुआ। विक्रांत ने कहा था कि वह लौटेगा, और वह लौटा है इस रूप में। लेकिन वह मुझे ले जाने नहीं आया, वह सच बताने आया है। रूपा दीदी, आप इस जन्म में भी मुझसे ईर्ष्या करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में करती थी। आपकी आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया है। यह शंख आपकी काली करतूतों को पहचानता है। रूपा डर के मारे पीछे हटने लगी। शंख से निकलने वाली रोशनी जैसे जैसे रूपा की ओर बढ़ी, रूपा को लगा जैसे आग की लपटें उसे छू रही हैं। वह चीखने लगी, बचाओ, यह मुझे जला देगा। जबकि असल में वहां कोई आग नहीं थी। यह केवल उसके अपने पापों का ताप था जो उसे महसूस हो रहा था। गांव के मुखिया और अन्य दरबारी यह देखकर हैरान थे, जो रूपा अब तक वैदेही को डायन बता रही थी, अब वही पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। सत्य अब परत दर परत खुल रहा था। वैदेही शांत खड़ी थी, जैसे तूफान के केंद्र में कोई स्थिर बिंदु हो। तभी महल के बाहर मौसम ने विकराल रूप ले लिया। आंधी इतनी तेज हो गई कि दरबार के भारी भरकम दरवाजे धड़ाम से खुल और बंद होने लगे। हवाओं के साथ सूखे पत्ते और धूल दरबार के अंदर आने लगे। दिए बुझने लगे। केवल शंख की रोशनी ही बची थी। वैदेही ने जोर से कहा, डरिए मत, यह प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि उस आत्मा की छटपटाहट है। उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति तभी मिलेगी जब सच को स्वीकार किया जाएगा। उसने राजा की ओर देखकर कहा, पिताजी, आपको न्याय करना होगा। आपको मानना होगा कि हमारे वंश ने एक वफादार योद्धा के साथ अन्याय किया था। जब तक आप उसकी आत्मा से क्षमा नहीं मांगेंगे, यह शंख शांत नहीं होगा। राजा भानुप्रताप अपने सिंहासन से उतर आए। उन्होंने राजमुकुट उतारकर एक तरफ रख दिया। एक पिता और एक राजा के रूप में आज उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़े और शून्य में देखते हुए कहा, हे वीर आत्मा, यदि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ छल किया था, तो मैं, भानुप्रताप, इस वंश का वर्तमान राजा, तुमसे क्षमा मांगता हूँ। हम अज्ञानी थे, हमें नहीं पता था कि हमारी दीवारों में निर्दोषों का खून छिपा है। राजा के इतना कहते ही
शंख की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जैसे उसका गुस्सा कुछ कम हुआ हो, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। रूपा, जो अब कोने में दुबक गई थी, ने देखा कि हवा का रुख बदल रहा है। उसने सोचा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह हमेशा के लिए दोषी मान ली जाएगी। उसने एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी कमर से एक छोटा खंजर निकाला और वैदेही की ओर दौड़ी। मैं इस मनहूस खेल को ही खत्म कर दूंगी ना रहेगा यह शंख, न रहेगी यह। वैदेही दरबार में हाहाकार मच गया। राजा चिल्लाए, रूपा, रुक जाओ। लेकिन रूपा पर खून सवार था। वह वैदेही के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन वैदेही अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने बस शंख को रूपा की ओर कर दिया। शंख से एक अदृश्य तरंग निकली और रूपा से टकराई। रूपा ऐसे हवा में उछली जैसे किसी ने उसे तिनके की तरह फेंक दिया हो। वह दूर जाकर दीवार से टकराई और खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। रूपा बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर सभी की सांसें अटक गईं। यह शंख की रक्षात्मक शक्ति थी। उसने वैदेही को एक खरोंच भी नहीं आने दी। कुलगुरु ने आगे बढ़कर कहा, बस अब और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि वैदेही पवित्र है और यह शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। दोष शंख में नहीं, हमारे कर्मों में था। वैदेही, अब तुम्हें अंतिम विधि करनी होगी। इस आत्मा को मार्ग दिखाना होगा। क्या तुम तैयार हो? वैदेही ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब वह पागलपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, विदाई की शांति। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे उस चीज को छोड़ना होगा जिसे उसने 7 जन्मों से पकड़े रखा था। वैदेही ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। लेकिन यह यहाँ नहीं होगा। यह वहीं होगा जहाँ यह सब शुरू हुआ था, नदी के उस पार, पुराने मंदिर के खंडहर में। विक्रांत का अंतिम संस्कार वहीं अधूरा रह गया था। हमें अभी वहां जाना होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकियां और मशालें तैयार की जाएं। पूरा दरबार, गांव के लोग और सैनिक अब वैदेही के पीछे चलने को तैयार थे। जो भीड़ कुछ घंटे पहले उसे मारने आई थी, अब वही भीड़ उसे श्रद्धा और भय से देख रही थी। वैदेही आगे आगे चल रही थी। उसके पीछे राजा और कुलगुरु थे, और उनके पीछे पूरा गांव। मशालों की रोशनी में यह जुलूस किसी अंत्येष्टि यात्रा जैसा लग रहा था। रात का अंधेरा, जंगल के रास्तों की सरसराहट और वैदेही के हाथों में चमकता हुआ शंख, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे कोई भी ताउम्र नहीं भूल सकता था। रूपा को भी होश आ गया था और उसे भी सैनिकों की निगरानी में साथ ले जाया जा रहा था, ताकि वह अपने किए का प्रायश्चित देख सके। रास्ते में वैदेही को पुरानी यादें और तेज आने लगीं। उसे वह पगडंडी याद आ गई जहां से विक्रांत अपने घोड़े पर आता था। उसे वह पुराना बरगद का पेड़ दिखा जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। हर कदम के साथ वैदेही का वर्तमान धुंधला होता जाएगी रहा था और अतीत हावी होता जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह पूरी तरह से अतीत में ही न खो जाए। उसने मन ही मन खुद को समझाया, बस कुछ देर और। वैदेही, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें यह चक्र तोड़ना ही होगा। नदी के घाट पर पहुंचकर सब रुक गए। नदी का पानी आज बहुत शांत था, लेकिन गहरा काला दिखाई दे रहा था। उस पार पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था, जो अब खंडहर बन चुका था। कुलगुरु ने कहा, यही वह स्थान है। वैदेही, तुम्हें नाव में बैठकर उस पार जाना होगा। हम सब यहीं से प्रार्थना करेंगे। उस पार केवल तुम और यह शंख ही जा सकते हैं। राजा ने अपनी बेटी का माथा चूमा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी वापस न आए, लेकिन वैदेही ने उन्हें आश्वस्त किया, पिताजी, मैं वापस आऊंगी। मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन लौटूंगी अपनी ही आत्मा के साथ। वैदेही नाव में बैठी। नाविक कोई और नहीं, बल्कि वह खुद ही पतवार चला रही थी। जैसे जैसे नाव नदी के बीच में पहुंची, कोहरा घना होता गया। किनारे पर खड़े लोगों को अब केवल धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वैदेही ने महसूस किया कि नाव में वह अकेली नहीं है।
उसके सामने वाली सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी है, विक्रांत। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान डरावनी नहीं, बल्कि बहुत ही सौम्य और प्रेमपूर्ण थी। वैदेही ने कांपते हाथों से शंख को उठाया। अब घड़ी आ गई थी अंतिम निर्णय की। वैदेही को उस शंख को नदी की गहराई में विसर्जित करना था, लेकिन उसका मोह उसे रोक रहा था। यह शंख ही तो विक्रांत की आखिरी निशानी थी। अगर उसने इसे फेंक दिया, तो क्या वह विक्रांत को हमेशा के लिए खो देगी? उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ 7 जन्मों का प्यार था, और दूसरी तरफ उसके पिता और राज्य की शांति। तभी उसे विक्रांत की आवाज सुनाई दी, न शंख से, बल्कि सीधे उसके दिल में। वैदेही, प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। मुझे मुक्त करो प्रिय, मुझे जाने दो। वैदेही की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने समझ लिया कि सच्चा प्यार पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि जाने देने में है। उसने शंख को अपने माथे से लगाया, उसे आखिरी बार चूमा और अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। उसने कहा, जाओ विक्रांत, अपनी यात्रा पूरी करो। हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब जब नियति चाहेगी, श्राप के रूप में नहीं। उसने जोर से शंख को नदी के काले पानी में फेंक दिया। जैसे ही शंख पानी की सतह से टकराया, एक जोरदार धमाका नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत जैसी आवाज गूंजी। पानी में एक भंवर बना और उसमें से एक ज्योतिपुंज निकलकर आसमान की ओर चला गया। किनारे पर खड़े लोगों ने देखा कि आसमान में एक तारा बहुत तेजी से चमका और फिर विलीन हो गया। हवा अचानक थम गई। जो भारीपन पिछले कई दिनों से सबके सीने पर बैठा था, वह एक पल में गायब हो गया। वैदेही नाव में गिर पड़ी, बेहोश, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, परम शांति थी। किनारे पर खड़े कुलगुरु ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, मुक्ति मिल गई, अभिशाप टूट गया। राजा भानुप्रताप घुटनों के बल बैठ गए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। रूपा, जो यह सब देख रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसका अहंकार आज उस पवित्र प्रेम के सामने हार गया था। कहानी का सबसे कठिन हिस्सा पार हो चुका था, लेकिन अब सवाल यह था कि जब वैदेही की आंख खुलेगी, तो क्या उसे कुछ याद रहेगा, या वह सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर पाएगी? नदी के उस पार विसर्जित शंख के साथ ही वह भारी बोझ, जो सदियों से इस राजवंश की छाती पर रखा था, हमेशा के लिए उतर गया। नाव धीरे धीरे लहरों के सहारे वापस किनारे की ओर आने लगी। उसमें लेटी वैदेही अभी भी मूर्छित थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह तनाव नहीं था जो पिछले कई हफ्तों से छाया हुआ था। चांदनी रात में उसका चेहरा किसी सोई हुई देवी की तरह शांत और पवित्र चमक रहा था। राजा, भानुप्रताप और कुलगुरु, जो किनारे पर सांस रोके खड़े थे, दौड़कर पानी में उतरे और नाव को थाम लिया। राजा ने अपनी बेटी को बाहों में उठाया। उसका शरीर अब ठंडा नहीं, बल्कि सामान्य तापमान पर था। यह स्पर्श एक पिता के लिए सबसे बड़ा आश्वासन था कि उसकी बेटी अब मृत्यु के साए से बाहर आ चुकी है। वह अदृश्य काला घेरा, जो उसे दुनिया से काट रहा था, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। किनारे पर जमा भीड़, जो कुछ देर पहले तक क्रोध और भय से भरी थी, अब एक गहरे सन्नाटे और आत्मग्लानि में डूबी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा था, शंख का विसर्जन और आकाश में विलीन होती वह दिव्य ज्योति। उन्हें एहसास हो गया था कि जिसे वे डायन और कुलनाशिनी समझ रहे थे, वह असल में उन सबकी रक्षा के लिए एक महान त्याग कर रही थी। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया और रुंधे गले से कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दें। हम अज्ञानी हैं। भय ने हमारी बुद्धि हर ली थी। हमने अपनी ही लक्ष्मी जैसी राजकुमारी पर पत्थर उठाने का पाप किया है। हम इस पाप के भागी हैं। राजा ने मुखिया को कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, भय इंसान को अंधा बना देता है। मुखिया जी, आज जो हुआ वह विधि का विधान था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस भविष्य में याद रखना कि सत्य अक्सर वह नहीं होता जो आंखों से दिखता है। तभी वैदेही ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बहुत लंबी और डरावनी नींद से जागी है। उसकी नज़र सबसे पहले अपने पिता पर पड़ी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, क्या वह चला गया? क्या उसे शांति मिल गई? राजा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, हाँ बेटी, वह मुक्त हो गया और उसके साथ साथ हम सब भी मुक्त हो गए। अब कोई पुरानी परछाई तुम्हें तंग नहीं करेगी। वैदेही ने एक गहरी सांस ली। यह सांस खुली हवा की थी, जिसमें अब वह घुटन और सढ़ांध नहीं थी जो शंख के रहते महसूस होती थी। उसने पास खड़ी सुभद्रा दाई को देखा, जो अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थीं। वैदेही ने हाथ बढ़ाकर दाई माँ को बुलाया। यह इशारा ही काफी था उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए। लेकिन अभी एक हिसाब बाकी था। रूपा, जो अब तक एक पेड़ के तने से टिककर खड़ी थी, कांप रही थी। उसकी सारी हेकड़ी, सारा अहंकार उस शंख के साथ ही बह गया था। वह जानती थी कि अब उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। उसका षड्यंत्र सबके सामने नंगा हो चुका था। राजा भानुप्रताप ने वैदेही को सुभद्रा के सहारे खड़ा किया और फिर रूपा की ओर मुड़े। राजा की आंखों में अब कोमलता नहीं, बल्कि एक शासक का कठोर न्याय था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रूपा, तुमने न केवल अपनी बहन के प्राण लेने का प्रयास किया, बल्कि पूरे राज्य को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने ही पूर्वजों के पाप को दोहराया। इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड भी कम है। रूपा राजा के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस डर गई थी। मुझे लगा कि वैदेही मुझसे मेरा हक छीन लेगी। राजा ने पैर पीछे खींच लिए और कहा, हक छीना नहीं जाता रूपा, कमाया जाता है। वैदेही ने अपने त्याग से सबका दिल जीता है और तुमने अपने छल से अपना सब कुछ खो दिया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रूपा को कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन तभी वैदेही ने एक ऐसा काम किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसने आगे बढ़कर राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं पिताजी, इसे कारागार मत भेजिए। कारागार की दीवारें इसे सुधार नहीं पाएंगी, बल्कि इसके मन में और जहर भर देंगी। वैदेही ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही नफरत। उसने शांत भाव से कहा, रूपा दीदी, वह शंख मुझे सिखा गया कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। पिछले जन्म में भी यही गलती हुई थी। ईर्ष्या और बदले की भावना ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। मैं उस चक्र को फिर से शुरू नहीं करना चाहती। मैं आपको माफ करती हूँ। वैदेही के ये शब्द सुनकर रूपा सन्न रह गई। उसे उम्मीद थी सजा की, अपमान की, लेकिन यह माफी उसके लिए किसी तमाचे से ज्यादा भारी थी। वह वैदेही के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। यह आंसू घड़ियाली नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप के थे। वैदेही ने उसे उठाया नहीं, बस इतना कहा, माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपनी अंतरात्मा से मांगो। राजा भानुप्रताप अपनी बेटी की परिपक्वता और उदारता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वैदेही यही चाहती है तो तुम्हें कारागार नहीं भेजा जाएगा। लेकिन रूपा, अब तुम महल के मुख्य हिस्से में नहीं रह सकती। तुम्हें उत्तरी बुर्ज के एकांत कक्ष में रहना होगा, जब तक कि तुम अपने भीतर की बुराई को पूरी तरह खत्म नहीं कर लेती। तुम्हें रोज सुबह शाम मंदिर में सेवा करनी होगी और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। यही तुम्हारा दंड है और यही तुम्हारा सुधार भी। रूपा ने सिर झुकाकर इस निर्णय को स्वीकार किया। उसे समझ आ गया था कि उसे एक नया जीवन मिला है और यह जीवन वैदेही की भीख है। इसके बाद जुलूस वापस महल की ओर लौटा, लेकिन यह वापसी जाते समय की यात्रा से बिल्कुल अलग थी। जाते समय खामोशी और डर था, आते समय राहत और हल्की बातचीत थी। मशालों की रोशनी अब डरावनी नहीं, बल्कि उत्सव जैसी लग रही थी। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे सत्य की जीत हुई। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महल का वातावरण भी बदल चुका है। वह भारीपन,
वह अजीब सी गंध सब गायब हो चुकी थी। हवा में रात की रानी और चमेली की खुशबू घुली हुई थी। द्वारपालों ने झुककर राजकुमारी का स्वागत किया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपार श्रद्धा थी। महल के आंगन में पहुंचते ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वह तुलसी का पौधा, जो कुछ दिन पहले काला पड़कर सूख गया था, उसमें एक छोटी सी हरी कोपल फूट आई थी। यह प्रकृति का संकेत था कि शुद्धि हो चुकी है। सुभद्रा दाई ने ताली बजाकर दासियों को आदेश दिया, अरे देख क्या रही हो, जल्दी से आरती की थाली लाओ। हमारी बिटिया घर लौटी है। आज बुरी बला टल गई है। पूरे महल में गंगाजल का छिड़काव करो और हर कमरे में घी के दिए जलाओ। दासियां, जो कल तक काम छोड़कर भाग गई थीं, अब दोगुने उत्साह से काम में जुट गईं। वे अपनी गलती सुधारने के लिए तत्पर थीं। रसोईघर से फिर से पकवानों की खुशबू आने लगी। वैदेही को उसके कक्ष में ले जाया गया, वही कमरा जहां उसने पिछले कई दिन नरक जैसे बिताए थे। अब उसे अपना जाना पहचाना सुरक्षित आश्रय लग रहा था। मेज पर वह जगह खाली थी जहां शंख रखा रहता था। वैदेही ने उस खाली जगह को देखा, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो। सुभद्रा दाई ने उसे गर्म पानी से स्नान कराया और उसे साफ उजले कपड़े पहनाए। जब वैदेही ने आईने में देखा तो उसे अपनी पुरानी छवि दिखाई दी, वही भोली और सौम्य राजकुमारी। बस आंखों में अब एक नई गहराई थी, एक ऐसा अनुभव जो उसे उम्र से बड़ा बना गया था। थोड़ी देर बाद सुभद्रा दाई चांदी की थाली में खाना लेकर आईं। कई दिनों बाद वैदेही को भूख का एहसास हुआ था। सुभद्रा ने उसे अपने हाथों से खिलाया, जैसे बचपन में खिलाया करती थीं। खाते खाते सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। मैं बूढ़ी होकर भी डर गई थी, और तू बच्ची होकर भी इतनी हिम्मत दिखा गई। मुझे माफ कर दे। वैदेही ने दाई के हाथ को अपने गाल से लगाया और कहा, दाई माँ, आप तो मेरी ढाल थीं। अगर आप कुलगुरु को न बुलाती तो शायद मैं उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाती। इसमें माफी कैसी? इस बातचीत ने उन दोनों के रिश्ते पर लगी धूल को पूरी तरह साफ कर दिया। उधर राजा भानु प्रताप ने दरबार में घोषणा करवाई कि अगले दिन पूरे राज्य में शांति यज्ञ और महाभोज का आयोजन होगा। उन्होंने राजकोष से गरीबों को दान देने का आदेश दिया। उनका मानना था कि जब घर में इतनी बड़ी मुसीबत टलती है तो उसका आभार ईश्वर और प्रजा दोनों को देना चाहिए। रूपा को उसके नए निवास में भेज दिया गया था। वहां केवल एक बिस्तर और एक दिया था। रूपा खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां गांव में लोग खुशियां मना रहे थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि खुशी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में है। यह अकेलापन उसके लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन महल में कोई सोना नहीं चाहता था। सबको लग रहा था कि अगर वे सो गए तो यह सुखद सपना टूट जाएगा। छत पर पहरेदार आपस में बातें कर रहे थे। भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी जो बिना तलवार के लड़ी गई हो और जीत ली गई हो। राजकुमारी में देवी का अंश है। महल के अस्तबल में घोड़े भी अब शांत खड़े थे। कोई बेचैनी नहीं थी। रसोइया काकी सबको बता रही थीं कि आज दूध कितना गाढ़ा और मीठा उतरा है, जो इस बात का सबूत है कि घर की बरकत लौट आई है। हर छोटी छोटी चीज में लोग शुभ संकेत ढूंढ रहे थे। कुलगुरु सोमदत्त अभी भी पूजा घर में बैठे थे। वे उस शंख और उसकी शक्ति के बारे में चिंतन कर रहे थे। वे जानते थे कि वैदेही ने जो किया वह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उसने मोह को त्याग कर मोक्ष को चुना था। कुलगुरु सोमदत्त अभी भी बड़े थे कि कोशिशकार की बात है, ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री ने आज हमें एक बड़ा पाठ पढ़ाया है। हम अक्सर अतीत को पकड़ कर रखते हैं, यह सोचकर कि वह हमारी धरोहर है, लेकिन कभी कभी अतीत एक बेड़ी बन जाता है। वैदेही ने उस बेड़ी को तोड़ दिया है। अब यह राज्य न केवल सुरक्षित है, बल्कि पहले से भी ज्यादा पवित्र हो गया है। धीरे धीरे महल की बत्तियां कम होने लगीं। शोर थमने लगा और एक सुकून भरी खामोशी ने महल को अपनी आगोश में ले लिया।
यह खामोशी वैसी नहीं थी जैसी शंख के समय थी, डरावनी और भारी। यह खामोशी वैसी थी जैसे किसी बच्चे को मां की लोरी सुनने के बाद नींद आती है। वैदेही अपने बिस्तर पर लेटी। खिड़की से आते ठंडे हवा के झोंके उसे सहला रहे थे। उसे अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, न कोई सिसकी, न कोई पुकार। उसके दिमाग में पूर्ण शांति थी। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार उसे बिना किसी सपने के गहरी और मीठी नींद आई। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर उगने वाला था। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था, जैसे वे भी इस नई शुरुआत का स्वागत कर रहे हों। माली बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों को साफ कर रहा था और नए फूलों को पानी दे रहा था। यह सफाई केवल बगीचे की नहीं, बल्कि पूरे सुंदरवन की हो रही थी। जो भी पुराना, सड़ा, गला और नकारात्मक था, वह सब उस रात के अंधेरे के साथ चला गया था। गांव के कुएं पर पानी भरने आई महिलाएं अब वैदेही की कहानियों में डर नहीं, बल्कि सम्मान का भाव लेकर बात कर रही थी। हमारी राजकुमारी ने यमराज से भी हार नहीं मानी, एक बुढ़िया गर्व से कह रही थी। इस तरह वह भयानक अध्याय, जिसने सुंदरवन को हिलाकर रख दिया था, अब समाप्त हो चुका था। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अभी एक अंतिम दृश्य बाकी था, जीवन का पूरी तरह से सामान्य होना और खुशियों का आधिकारिक रूप से लौटना। वैदेही को अब अपनी नई पहचान के साथ जीना था। एक ऐसी पहचान जो श्राप से मुक्त थी, लेकिन अनुभव से समृद्ध थी। महल की दीवारों ने भी राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनमें कोई रहस्य नहीं छिपा था। सब कुछ पारदर्शी था, सब कुछ साफ था। सुभद्रा दाई ने सुबह सुबह वैदेही के कमरे का पर्दा हटाया। धूप की एक सुनहरी किरण सीधे वैदेही के चेहरे पर पड़ी। वह अंगड़ाई लेकर उठी। आज उसके शरीर में कोई थकान नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। नीला आसमान, हरा भरा बगीचा और दूर बहती वह नदी। नदी अब भी बह रही थी, अपने साथ सारे राज्य ले जाकर। वैदेही ने हाथ जोड़कर सूर्य देवता को प्रणाम किया। उसे पता था कि आज का दिन उत्सव का दिन है, मिलने जुलने का दिन है। उसने मन ही मन तय किया कि वह खुद जाकर रूपा दीदी से मिलेगी और उन्हें भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए कहेगी, क्योंकि सुधार का मौका सबको मिलना चाहिए। महल के गलियारों में शहनाई बजनी शुरू हो गई थी। यह मंगल ध्वनि थी जो बता रही थी कि दुख की रात बीत चुकी है। नौकर चाकर नए कपड़े पहनकर काम पर आ रहे थे। राजा भानु प्रताप ने अपने दरबार के लिए विशेष पोशाक पहनी। आज वे अपनी बेटी को सम्मानित करने ईखस के बाद नहीं देखी वाले थे। लेकिन सम्मान किसी पदक या खिताब का नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का था। वैदेही तैयार होने लगी। आज वह लाल रंग नहीं, बल्कि उजला पीला रंग पहनने वाली थी, वसंत का रंग, नई शुरुआत का रंग। जैसा कि दिन चढ़ने लगा, गांव के लोग महल के प्रांगण में इकट्ठा होने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण गूंजने लगा। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बड़े बुजुर्ग राजा को आशीर्वाद दे रहे थे। यह भीड़ वही थी जो कल मारने आई थी, लेकिन आज वे रक्षक बनकर खड़े थे। इंसान की फितरत भी अजीब होती है। वह बह जाता है, लेकिन अगर उसे सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो वह संभल भी जाता है। वैदेही ने वह राह दिखाई थी। अब बस शाम के उस भोज का इंतजार था जो इस कड़वी याद को एक मीठे स्वाद में बदल देगा। महल के आंगन में अगली सुबह जो सूरज खिला, वह केवल दिन की शुरुआत नहीं था, बल्कि सुंदरवन के इतिहास में एक नए युग का आरंभ था। हवाओं में अजीब सी मिठास थी, जैसे प्रकृति ने खुद महल पर इत्र छिड़क दिया हो। रसोई घर से आ रही इलायची, केसर और घी की महक ने पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले लिया था। आज महाभोज का आयोजन था और रसोइया काकी अपनी पूरी टीम के साथ सुबह के 4 बजे से ही जुटी हुई थीं। बड़े बड़े कड़ाही चढ़ाए गए थे, जिनमें पूरियां तली जा रही थीं और खीर पक रही थी। यह भोज केवल पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए था। महल के कर्मचारी, जो कल तक डरे हुए थे, आज नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
हर चेहरे पर वह राहत थी जो एक लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद आती है। राजकुमारी वैदेही अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। आज उसने कोई भारी भरकम राजसी आभूषण नहीं पहने थे, बल्कि फूलों से बने गहने धारण किए थे। उसका यह सादा रूप उसकी आंतरिक सुंदरता को और भी निखार रहा था। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जो वसंत ऋतु और नई शुरुआत का प्रतीक थी। सुभद्रा दाई उसके बालों में मोगरे का गजरा लगा रही थीं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। सुभद्रा ने कहा, मेरी बच्ची, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी तुम्हारी माँ लगा करती थीं, सौम्य और तेजवान। पूरे राज्य की नजरें आज तुम पर होंगी। वैदेही मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। उसे पता था कि यह नया जीवन उसे ईश्वर और उस शंख के बलिदान से मिला है। तैयार होने के बाद वैदेही सीधे दरबार में नहीं गई। उसके कदम उस उत्तरी बुर्ज की ओर मुड़ गए जहां रूपा को एकांतवास में रखा गया था। दासियां उसे रोकने के लिए आगे आईं। राजकुमारी, वहां जाना मना है, महाराज का आदेश है। लेकिन वैदेही ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और कहा, नियम डर के लिए होते हैं, प्रेम के लिए नहीं। आज कोई दीवार नहीं रहेगी। जब वैदेही रूपा के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रूपा जमीन पर बैठी एक दिए की लौ को एकटक देख रही है। रूपा का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में पछतावे की गहराई थी। कदमों की आहट सुनकर रूपा ने सिर उठाया और वैदेही को देखकर वह सकपक आ गई। उसने नजरें झुका लीं, क्योंकि अब उसके पास अपनी बहन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वैदेही ने धीरे से जाकर रूपा के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रूपा का हाथ ठंडा था और वह कांप रही थी। वैदेही ने कोमल स्वर में कहा, दीदी, आज पूरा गांव जश्न मना रहा है। क्या आप इस खुशी में शामिल नहीं होंगी? आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। रूपा की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। वह फफक कर रो पड़ी। वैदेही, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें डायन कहा, तुम्हें मरवाने की कोशिश की। मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूं। मुझे यहीं अंधेरे में रहने दो। यही मेरी सजा है। वैदेही ने अपनी साड़ी के पल्लू से रूपा के आंसू पोंछे और कहा, अंधेरा बाहर नहीं, मन के भीतर होता है दीदी, और वह अंधेरा कल रात ही खत्म हो चुका है। चलिए, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। जब वैदेही रूपा का हाथ पकड़कर दरबार में लाई तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजा भानुप्रताप सिंहासन पर बैठे थे और यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने देखा कि उनकी दोनों बेटियां साथ हैं। एक ने माफ कर दिया है और दूसरी ने अपनी गलती मान ली है। राजा अपने स्थान से उठे और दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने रूपा के सिर पर हाथ रखकर कहा, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है रूपा, लेकिन उसे सुधारना वीरों का काम है। आज वैदेही ने तुम्हें जो सम्मान दिया है, उसका मान रखना। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां किसी जीत के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों के जुड़ाव के लिए थीं। गांव वाले भी समझ गए कि अब इस परिवार को कोई बुरी नजर नहीं लग सकती। दोपहर होते होते महाभोज शुरू हो गया। महल के विशाल प्रांगण में दरियां बिछाई गई थीं। राजा ने आदेश दिया था कि आज कोई ऊंच नीच नहीं होगी। राजा, मंत्री, सैनिक और सामान्य ग्रामीण सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। पत्तलों पर गर्मा गर्म व्यंजन परोसे जाने लगे। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, उड़द की दाल की कचौड़ी और बादाम वाली खीर। लोग बड़े चाव से खा रहे थे और रसोइयों की तारीफ कर रहे थे। वैदेही खुद बाल्टी लेकर लोगों को खीर परोस रही थी। एक बुढ़िया ने वैदेही का हाथ पकड़कर आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बेटी, तुमने हमारे गांव के सिर से बहुत बड़ा भार उतार दिया। वैदेही को लगा कि यह आशीर्वाद किसी भी राजसी खजाने से ज्यादा कीमती है। भोजन के बाद गांव के कलाकारों ने लोक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ढोलक की थाप पर लोकगीत गाए गए, जिनमें पुराने समय की वीर गाथाएं और प्रेम कहानियां थीं। लेकिन आज इन गीतों में कोई दर्द नहीं था, केवल उत्साह था। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। उनके हाथों में मिठाइयां थीं।
वैदेही एक कोने में बैठकर यह सब देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले तक यही आंगन सन्नाटे और डर का गवाह था। समय कितना बलवान है, वह दुखों को भी सुख में बदल सकता है। बस इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब कोई काली छाया नहीं थी। केवल नीले आकाश में तैरते सफेद बादल थे, जो शांति का संदेश दे रहे थे। शाम ढलने लगी और पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। महल में अब दिए जलाने का समय हो गया था। आज केवल तेल के दिए नहीं, बल्कि घी के सैकड़ों दिए जलाए गए। पूरा महल रोशनी से नहा गया, जैसे दिवाली का त्योहार हो। नदी के किनारे भी लोगों ने छोटे छोटे दिए पानी में छोड़े। हजारों टिमटिमाते दिए नदी की लहरों पर बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। यह उन पूर्वजों और विक्रांत की आत्मा के लिए श्रद्धांजलि थी, जिन्हें अंततः मुक्ति मिल गई थी। वैदेही ने भी एक दिया नदी में प्रवाहित किया और मन ही मन प्रार्थना की, जहां भी रहो, खुश रहो, हमारा साथ यहीं तक था। और यह अंत सुंदर है। कुलगुरु सोमदत्त ने राजा भानु प्रताप से विदा लेते हुए कहा, राजन, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सुंदरवन अब सुरक्षित है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वैदेही अब साधारण कन्या नहीं रही। उसने उस लोक को छूकर वापसी की है जहां जाना तो आसान है पर लौटना मुश्किल। उसकी अंतर्दृष्टि अब बहुत गहरी हो गई है। भविष्य में राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी सलाह अवश्य लीजिएगा। राजा ने हाथ जोड़कर गुरु की बात स्वीकार की। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने महसूस किया कि उनका उत्तराधिकारी केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक रक्षक भी होना चाहिए। और वैदेही ने वह गुण सिद्ध कर दिया था। रात का खाना परिवार ने अपने निजी कक्ष में खाया। आज की रात भोजन में सादगी थी, खिचड़ी और दही। इतने भारी दिन के बाद हल्का भोजन ही शरीर को सुकून देता है। मेज पर हंसी मजाक चल रहा था। रूपा ने भी अब थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि उसकी आवाज में अभी भी संकोच था। सुभद्रा दाई पुरानी किस्से सुना रही थीं कि कैसे बचपन में वैदेही और रूपा लड़ती थीं और फिर एक ही थाली में खाना खाती थीं। उन किस्सों को सुनकर सब हंस रहे थे। हंसी की यह आवाज महल की दीवारों में समा रही थी, जो आने वाले कई वर्षों तक यह गूंजती रहेगी। यह परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बंधन में बंध चुका था। भोजन के बाद वैदेही अपने कमरे में गई। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा का स्वागत किया। बगीचे से रात की रानी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसने उस मेज की ओर देखा जहां वह शंख रखा रहता था। अब वहां एक सुंदर फूलदान रखा था, जिसमें ताजे गुलाब सजे थे। वह डरावना अतीत अब पूरी तरह मिट चुका था। वैदेही को अब अकेलेपन से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे एकांत में आनंद आने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसका सबसे अच्छा साथी उसकी अपनी आत्मा है। उसने बिस्तर पर लेटकर मखमली रजाई ओढ़ ली। शरीर थक चुका था, लेकिन मन पंख लगाकर उड़ रहा था, हल्का और चिंतामुक्त। तभी सुभद्रा दाई कमरे में आई। उनके हाथ में गुनगुना बादाम का दूध था। उन्होंने वैदेही को दूध दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगीं। सो जा मेरी लाडो, दाई ने लोरी की तरह कहा। अब कोई बुरा सपना तुझे नहीं सताएगा। अब केवल परियों के सपने आएंगे। वैदेही ने दूध पिया और आंखें बंद कर लीं। दाई माँ की उंगलियां उसके बालों में चल रही थीं, जिससे उसे गहरा सुकून मिल रहा था। नींद धीरे धीरे उसकी पलकों पर भारी होने लगी। उसे दूर कहीं गांव से चौकीदार की आवाज सुनाई दी, जागते रहो। लेकिन आज इसका मतलब डरना नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस करना था। सब कुछ सही जगह पर था। वैदेही नींद की गहराइयों में उतरने लगी। इस बार उसे कोई युद्ध का मैदान, कोई खून या कोई चिल्लाहट नहीं सुनाई दी। उसने सपने में देखा कि वह एक हरे भरे मैदान में झूला झूल रही है। आसमान साफ है और एक मधुर बांसुरी की आवाज कहीं से आ रही है। वह आवाज उसे बुला नहीं रही थी, बल्कि उसे सुला रही थी। यह विक्रांत की बांसुरी थी। अब योद्धा की हुंकार नहीं, बल्कि प्रेमी की लोरी। उसने सपने में ही मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हो गया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेता है।
दर्द से शांति में और बंधन से मुक्ति में। 7 जन्मों का वह सफर आज इस मीठे सपने के साथ पूरा हो गया। महल की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं। केवल मुख्य द्वार पर जल रही मशाल और मंदिर का अखंड दीप जल रहा था। सुंदरवन गांव भी अब गहरी नींद में सो चुका था। खेतों में झींगुरों की आवाज लौरी का काम कर रही थी। नदियां बह रही थीं, हवाएं चल रही थीं और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह रात खास थी, क्योंकि यह शांति की पहली रात थी। ऐसी शांति जो संघर्ष के बाद मिलती है, वह बहुत कीमती होती है। हर कोई इस शांति को अपने अंदर समेट लेना चाहता था, ताकि सुबह उठकर वे एक नई ऊर्जा के साथ काम पर लग सकें। अब मेरे प्यारे सुनने वाले, कहानी अपने विश्राम स्थल पर पहुंच चुकी है। जैसे वैदेही ने अपने अतीत के बोझ को नदी में बहा दिया और चैन की नींद सोई, वैसे ही आप भी अपने दिन भर की चिंताओं, थकान और फिक्र को अपनी मन की नदी में बहा दीजिए। उन्हें पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस नींद खराब होगी। सोचिए कि आप भी उसी सुंदरवन महल के एक शांत कमरे में हैं। ठंडी हवा चल रही है और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज आ रही है। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ शांत है। रात काफी हो चुकी है, तारे आसमान में पहरा दे रहे हैं। अब आप भी अपनी आंखों को आराम दीजिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सुकून का सफर अभी शुरू हुआ है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। नए शांति, शांति, शांति। शुभ रात्रि।